मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी प्यारे बच्चों को सबसे पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस नए चैनल पर हम एक नए उद्देश्य के साथ आपके सामने आए हैं, जिसमें खासकर हमारा फोकस है कि जो सीए इंटर की तैयारी करते हैं प्यारे बच्चे, उनके सीए इंटर की तैयारी जितनी अच्छी हो सके उतनी करवाई जाए। अब सीए इंटर की पिछले कई दिनों से आप सभी बच्चों ने हमारे इस चैनल पर अलग अलग अपनी फैकल्टी से मुलाकात कर ली और हर फैकल्टी ने अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने सब्जेक्ट के एनालिसिस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में अच्छे से सारी चीज़ें आपको बता दी होंगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर अब क्लासेस कब से हमारी स्टार्ट होने वाली हैं, क्या टाइम टेबल रहने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए इस बार काम करा और ऐसा एक टाइम टेबल बनाया है। खासकर इसमें सबसे अच्छी बात ये रहने वाली है कि ये क्लासेस आपके लिए लाइव रहने वाली हैं, वो भी आपके इसी चैनल पर, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर थोड़ा सा इंटरेक्शन भी बढ़ जाता है, बच्चों को एक डिसिप्लिन का जो फैक्टर है वो भी बढ़ जाता है। और मैं सबसे बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लाइव क्लासेस में ज्वाइन करें ताकि आप लाइव टीचर के साथ पढ़ाई करें और इसी बहाने आपका एक शेड्यूल मेंटेन रहेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं हमारी क्लासेस हमें 9 मार्च से स्टार्ट करनी है। 9 मार्च से क्यों सर? 9 मार्च से इसलिए करनी है ताकि हम चाहते हैं जो बच्चे अपनी नई जर्नी भी अगर शुरू करना चाहते हैं, जैसा आप जानते हैं 8 मार्च को बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, तो हम 8 मार्च के बाद से 9 मार्च से अपनी क्लासेस शुरू करेंगे। और 9 मार्च को वैसे भी सोमवार का एक नया दिन है, नया हफ्ता शुरू होगा, तो तब तक सभी बच्चे, क्योंकि होली का भी त्यौहार है, उसके बाद 2-3 दिन थोड़ा सा बच्चे रिलैक्स करते हैं और कुछ नए बच्चे भी सीए इंटर की जर्नी ज्वाइन करेंगे, उनका रिजल्ट आने वाला है, तो 2-4 दिन थोड़ा सा रिलैक्स करें, होली का त्यौहार एंजॉय करें। और पूरा जो टाइम टेबल है आपका वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से रहने वाला है, क्योंकि कई दिनों से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन सभी से गुजारिश है, कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी बच्चों तक इसको पहुँचाएँ और आशा करते हैं कि सभी बच्चों की तैयारी में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हमारी तरफ से ज़रूर होगा और आरकेजी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। बाकी टाइम टेबल बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे नए फेस टू फेस क्लासेस के जो भी बच्चे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या दिल्ली एनसीआर आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हॉस्टल की भी सुविधा रहती है, तो आप अगर फेस टू फेस अपनी क्लासेस करना चाहते हैं, बी इट सीए इंटर और सीए फाउंडेशन, तो आप नीचे जो नंबर आ रहा है इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। 16 मार्च से हमारे नए फेस टू फेस बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। बाकी अब मैं टाइम टेबल आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मेरे प्यारे बच्चों कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आपने देख ही लिया, आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। एडवांस अकाउंटिंग आपको शिलिन सर पढ़ाने वाले हैं, जैसा आप जानते हैं, कॉरपोरेट लॉ और आपको ऑडिट प्रकाश सर पढ़ाने वाले हैं, साथ ही साथ टैक्सेशन आपको साक्षी मैम पढ़ाने वाली हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग और एफएम की बात करूं तो वो आपको अली सर पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एडवांस अकाउंटिंग का टाइम टेबल बता देता हूं। एडवांस अकाउंटिंग की जो क्लास है हमारी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी कि 3 दिन हफ्ते में शाम को 6:30 बजे रहा करेगी। अब क्योंकि क्लास की ड्यूरेशन, क्लास कितने बजे तक चलेगी, ये सब आपको रेस्पेक्टिव टीचर आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। लेकिन हाँ, आपका काम ये है कि हफ्ते में 3 दिन अगर आप अकाउंटेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो एक शेड्यूल मेंटेन कर लीजिए, अभी से मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए कि हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, यानी कि मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को शाम संध्या 6:30 बजे आपको इस चैनल पर आना है। तो आपकी अकाउंट्स की क्लास चलेगी और बिल्कुल लेक्चर 1, लेक्चर 2 से चलेगी, तो एक सीक्वेंस मेंटेन रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप शाम का समय इसके लिए अगर अकाउंट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो अपना निर्धारित करके रख सकते हैं। देन आते हैं आपके कॉर्पोरेट लॉ पर। ये आपका ग्रुप 1 का जो सेकंड पेपर है, कॉर्पोरेट लॉ की क्लास होगी आपकी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, हफ्ते में 3 दिन, क्योंकि लॉ एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, नया भी है कई बच्चों के लिए, इसमें बच्चों को समझ आ जाता है लेकिन ये नहीं पता चलता लिखना कैसे है। तो आप लॉ की क्लासेस भी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम को लाइव ही होंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि लाइव क्लासेस हैं, आप 6:30 बजे का अपना एक रूटीन बांध कर रखें। तो देखो कितना अच्छा टाइम हो गया, शाम को 6:30 बजे सारे काम खत्म करके लॉक कर लो। हफ्ते में 6 दिन आपके ग्रुप 1 की तैयारी चलेगी, 3 दिन अकाउंट्स की क्लास होगी, 3 दिन लॉ की क्लास होगी, ठीक है ना। अब कितने घंटे की क्लास होगी, कितने मिनट की क्लास होगी, वो टीचर पर डिपेंड करता है, वो टीचर की मर्जी है, बच्चों के हिसाब से और टॉपिक के हिसाब से। अगर उनको लगता है 10 मिनट तो 10 मिनट, अगर उनको लगता है 20 घंटे तो 20 घंटे, तो हम उस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। तीसरी है आपकी टैक्सेशन, ग्रुप 1 की क्लास जो साक्षी मैम की चलेगी, वो आपकी चलेगी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 4 बजे, यानी कि
दिन होंगे वही 3 दिन हफ्ते में, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को शाम को 4 बजे। और 4 बजे आप आराम से अपने टैक्सेशन की पढ़ाई कर सकते हैं। लंच वंच उससे पहले करके रखो, और फिर टैक्सेशन एक अच्छा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा आपको। तो 4 बजे शाम को टैक्सेशन की क्लास, हफ्ते में 3 दिन, ये टाइम आप अपना निर्धारित करके रख सकते हैं। तो सर क्या सारी क्लास शाम को ही होंगी? नहीं जी नहीं। अब आते हैं आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास पर, यानी कि अली सर के साथ जब आप पढ़ाई करोगे तो सबसे बढ़िया टाइम है, सुबह भी तो पढ़ना है सर, हाँ, तो सुबह का टाइम आपके लिए रखा है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। क्योंकि देखो, मैं चाहता हूँ आप 6 सब्जेक्ट की जब तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग उनमें से एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, तो उसकी तैयारी तो आप रेगुलर करते ही करते रहो। और अगेन लेक्चर शुरू से चलेंगे तो अच्छे से सुबह का टाइम है, 9 बजे का टाइम अपना फिक्स रखो। सुबह सुबह एक लेक्चर देख लिया, एक सब्जेक्ट सुबह कंप्लीट हो गया, तो आपका माइंड सही रहेगा। उसके बाद आराम से रिलैक्स करो, लंच वंच करो, बाकी क्लास लंच के बाद आप कर सकते हो। तो TTS सुबह 9 बजे आपकी कॉस्ट की क्लास रहने वाली है। फिर उसके बाद प्रकाश सर के साथ ही, क्योंकि ऑडिटिंग की क्लास है, ऑडिटिंग आपका जो पेपर 5 है, ऑडिटिंग की क्लास हमारी रहेगी हफ्ते में 2 दिन, ट्यूसडे और थर्सडे, हफ्ते में 2 दिन। क्योंकि ऑडिट का सब्जेक्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा है और उसको ज़्यादा प्रेशर हम नहीं देना चाहते, तो हमारी कोशिश है उसको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आपके साथ करेंगे, ट्यूसडे और थर्सडे शाम को 8:30 बजे। क्योंकि प्रकाश सर इसको पढ़ाएंगे तो वो शाम को आपको ऑडिट सोने से पहले आप 2 दिन पढ़ लोगे। तो हफ्ते में 2 दिन थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी है, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका धीरे धीरे ऑडिट भी चलता रहेगा। अब एक सवाल बच्चों के मन में ये भी आता है कि सर ये सारे पेपर्स की जो तैयारी होगी ये कौन से अटेम्प्ट के लिए होगी, ये कब तक हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा? तो देखो, आप अगर 9 मार्च से स्टार्ट करते हो तो 9 मार्च का मतलब है आप उसके आगे लगभग 5 महीने का टाइम जोड़ लो। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स थोड़ा छोटे हैं, हो सकता है वो 4 महीने में हो जाए। कुछ सब्जेक्ट्स लाइक टैक्सेशन थोड़ा सा वास्ट है, या कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, या अकाउंटिंग थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, तो उसमें 5 महीने या 5.5 महीने भी लग सकते हैं। तो आइडियली मैं बोलूँगा कि जिनका एग्ज़ाम अगर अभी मई के अंदर ही है तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो भी पर्टिकुलर चैप्टर आप फॉलो करना चाहते हो वो चैप्टर देख सकते हो। लेकिन हाँ, आपको अपनी तैयारी भी एक्स्ट्रा करते रहनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सितंबर 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हो या जनवरी 2027 का एग्ज़ाम देना चाहते हो, आप डायरेक्ट एंट्री रूट में हो और अभी से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि आपके साथ अगर आप डायरेक्ट एंट्री की बात करूँ तो कॉलेज ख़त्म होने वाला भी होगा, प्रेशर अब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। और इवन दो आपको अगर मई 2027 में भी, अगले साल भी आपको अपना एग्ज़ाम देना है, मतलब आपके पास तो लगभग 1.25 साल का टाइम रहेगा, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, बाद में आराम से रिवीजन कर सकते हो। इसके बाद, क्योंकि जैसा आप जानते हो साक्षी मैम ही आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाने वाली हैं, SM जिसको हम बोलते हैं, और प्रकाश सर अली सर जो आपको कॉस्ट पढ़ा रहे हैं वही आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही पढ़ा रहे हैं। तो उनके टाइमिंग्स क्योंकि ऑब्वियसली वो ही रहने वाले हैं, तो इसीलिए वो अपने हिसाब से टीचर आपको गाइड करके शफल कर देंगे। लेट्स से जब सर की कॉस्ट अकाउंटिंग की सिलेबस काफ़ी ज़्यादा सही चल जाएगी तो वो कॉस्ट के टाइमिंग पर ही FM को रिप्लेस कर लेंगे और वो आपको उसी टाइमिंग पर FM भी कवर करवा देंगे। सिमिलरली साक्षी मैम आप जानते हैं टैक्सेशन के साथ साथ आपको SM भी पढ़ाएंगी, तो जब उनका टैक्सेशन का सिलेबस सही हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर वो उसी टाइमिंग पर SM को भी कवर कर लेंगे। तो इसीलिए FM और SM की टाइमिंग अभी अलग से कोई भी मेंशन नहीं है, वो आपको रिस्पेक्टिव टीचर खुद ही क्लास के अंदर बता देंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग आप इस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैं कहूँगा इसको लिख ही लो, सो दैट आप बिल्कुल इसको लॉक कर लो अच्छे से कि कब कब आपको लाइव इस चैनल पर आना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करनी है, और 9 मार्च से ये क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ सभी बच्चों के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक काम करना है, कई बच्चे पूछ भी रहे थे, RKG CA क्लासेस, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, RKG CA क्लासेस, ये वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो वो शायद RKG इंस्टीट्यूट वाला ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, RKG इंस्टीट्यूट वाले ऐप में हमारे क्लास 11th या क्लास 12th के कोर्सेज़ होते हैं। लेकिन क्योंकि आप CA स्टूडेंट हो तो आपके लिए हमारा ये सेकंड ऐप है, तो आप इस ऐप को या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसी से डाउनलोड करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपना बैच ढूंढते हैं CA का, लेकिन वो दूसरे ऐप में ढूंढ रहे होते हैं। तो आपको RKG CA क्लासेस के ऐप को ही डाउनलोड करना है, अगर मैं पहले एंड्रॉयड की बात करूं। और अगर आप iOS यूज़र हैं तो
तो आपको माई इंस्टीट्यूट ये ऐप है, मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, माई इंस्टीट्यूट ऐप ये डाउनलोड करना है अगर आप iOS यूज़र हैं तो, एप्पल फ़ोन या एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो। अब जब आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे चाहे एंड्रॉयड से या iOS से, उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन कोड आपसे पूछेगा। ऑर्गेनाइजेशन कोड है ये 5 अल्फ़ाबेट्स का, जिसको मैंने ब्लॉक कर दिया है, QSVFN। तो तब आप इस ऑर्गेनाइजेशन कोड को डालकर अपने इस ऐप के अंदर एंटर हो जाओगे। वहाँ पर ऑब्वियसली आपको रजिस्टर करना है एज अ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट की तरह रजिस्टर कर लेना है। अब वहाँ पर जब आप नीचे देखोगे तो आपको होम या स्टोर नज़र आएगा और उसके बीच में एक जगह पर आपको बैचेस भी नज़र आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बैचेस पर क्लिक करना है और बैचेस पर क्लिक करके वो आपसे पूछेगा कि अपना बैच कोड भर दो। वो कैसे भरना है मैं आपको समझा देता हूँ। आपको एक प्लस का साइन दिखाई देगा बैचेस पर क्लिक करने पर। जब आप प्लस पर क्लिक करोगे तो वो एक नई छोटी सी विंडो वहीं पे ओपन कर देगा, उसमें वो लिखा होगा बैच कोड। तो आपको अपना बैच कोड भरना पड़ेगा जो बहुत ही सिंपल है। हमारा बैच कोड है RKGCA इंटर। ये बेसिकली एक बैच स्पेशल बनाया गया है। इसके अंदर जब आप ये कोड भर के एंटर कर दोगे तो आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी। ये बैच कोड जो है इसमें बेसिकली एक कम्युनिटी है, क्लोज्ड कम्युनिटी, ताकि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी बच्चे CA इंटर के हैं स्पेशली, तो उनका एक वहाँ पर ग्रुप है। फैकल्टीज़ भी इसके अंदर हैं। कई बार फैकल्टी को कोई इंपॉर्टेंट PDF शेयर करना होता है तो वो भी वहाँ पर शेयर हो जाती है। कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, किसी दिन कोई Q&A सेशन अगर फैकल्टी को रखना है तो वो भी उसी के अंदर हो जाता है। तो मतलब कि थोड़ा सा क्लोज्ड कम्युनिटी बन जाती है आपके डिस्कशन के लिए, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, इंपॉर्टेंट नोट्स PDFs के लिए, और बाद में जो टेस्ट पेपर्स होंगे या टेस्ट सीरीज़ जो होगी वो भी वहाँ पर पेपर्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो इसकी कोई फीस नहीं है, इसको सिर्फ आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बोल सकते हो, सिर्फ आपको ज्वाइन करना है सो दैट आप एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ। बाकी जैसे मैंने आपको बताया ऑफलाइन एडमिशन्स ओपन है, उसके लिए भी आप इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। 16 मार्च से हमारे मतलब सेशंस फॉर द CA इंटर फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट होंगी फॉर दिल्ली NCR स्टूडेंट्स। तो ये उन्हीं के लिए है जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं। बाकी इसी नोट पर वीडियो को एंड करेंगे और आशा करते हैं सभी बच्चों का होली का त्यौहार अच्छा बीते और होली के बाद आराम से जब हम एक नई जर्नी पर निकलें वो बहुत अच्छी हो, सुखद हो, बढ़िया हो और अच्छे से मेहनत करनी। तो सभी बच्चों से बस यही प्रार्थना है कि भैया मेहनत अच्छे से करना, लगन से मेहनत करना, काम जो टीचर्स दें उसे फॉलो करते रहना, और अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हो, टीचर्स के साथ रेगुलर पढ़ाई करते हो, और कमेंट ज़रूर करना टीचर्स के लेक्चर्स के साथ साथ, ताकि टीचर्स को भी लगे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट ज़रूर करना, सभी टीचर कोशिश करेंगे आपके क्वेरीज़ को कमेंट में भी रिप्लाई कर दें और जल्द से जल्द मतलब जो भी क्वेरी हो उसका समाधान कर सकें। तो इसी नोट पर इजाज़त लेते हैं और बहुत ही जल्दी मुलाकात करते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक चैनल को शेयर कर देना, सब तक वीडियो पहुंचा देना सो दैट जब तैयारी शुरू हो 9 मार्च से तो सभी जने एक साथ एक तरीके से पढ़ाई कर सकें। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।